वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म बरकरार। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का नहीं कहा। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के 27 अप्रैल की समाअत का तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे के अहम निकात। इलेक्शन कब होंगे, आज क्या होगा, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। तफसीलात बता रही हैं माहा इकबाल। मुल्क में आम इलेक्शंस एक ही दिन कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबितों से आगाह किया है। फारूक नाइक ने चेयरमैन सेनेट के किरदार से अदालत को आगाह किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इलेक्शंस कराने का हुक्म बरकरार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। सियासी जमातें आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। बातचीत के अदवार में ये इत्तेफाक तो हो गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, ताहम इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक की राय न हो सका। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। लंदन में हसन नवाज से दफ्तर से रवानगी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने सवाल किया कि आज की ताज़ा खबर क्या है। इस पर एक सहाफ़ी ने बताया कि एक दिन इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर समाअत रखी है। ताज़ा खबर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर कल जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाअत रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। बेंच में ये 3-2 वाला या 4-3 वाले ये सब आपकी मुलाकात हुई है? हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। इदारों के दरमियान महाज आराई मुल्क के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आइन और कानून की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि आइन के मुताबिक निज़ाम चले। पार्लियामेंट इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। इमरान खान की हुकूमत में अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से मौजूदा मखलूत हुकूमत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हल करने के लिए भरपूर कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इन मुश्किलात से निकलेंगे और ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान ज़रूर दुनिया में तरक्की करेगा और मुल्क के अंदर सही मानों में न सिर्फ अदल व इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। और इसी तरीके से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, आइन और कानून की जो बालादस्ती है, उसका सबको एहतराम करना होगा और पार्लियामान का हक और उसका जो आइन में दिया हुआ जो उसका राइट है, उसको नहीं छीना जा सकता। और पार्लियामेंट अपना भरपूर किरदार इस वक्त अदा कर रही है। और अब बात करें पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान की सुप्रीम कौंसिल बार की रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वकला की लड़ाई फिर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। इस लड़ाई का हवाल सुनिए जहांज़ेब अब्बासी की इस रिपोर्ट में। बड़े फोरम्स के एक दूसरे पर वार। पाकिस्तान बार काउंसिल के जिन अरकान की सुप्रीम कोर्ट की रुकनीत मुअत्तल की गई, इनमें हसन रजा पाशा,
अमजद शाह, रियाजत अली सहर, तारिक अफरीदी, मसूद चिश्ती, एहसन बूंद और कल्ब हसन शाह शामिल हैं। मेमरान पर मिसकंडक्ट का इल्जाम। हतमी मंजूरी के लिए मामला जनरल बॉडी को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी खजाना हिफ्जा बुखारी को सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का इजाफी चार्ज तफवीज। पाकिस्तान बार काउंसिल इलामिया के मुताबिक सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दोनों ओहदेदार एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की लड़ाई में शिद्दत आते ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी ने पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया। पाकिस्तान बार का शोकाज नोटिस कलअदम करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा। हामिद खान की वसातत से दायर दरख्वास्त में पाकिस्तान बार काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी को फरीक बनाया गया है। और अब कुछ बात करें वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत की। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास के लिए भारत में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके भारतीय हम मनसब जयशंकर के दरमियान मुहाफ़सा हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के एजाज़ में इशाया दिया गया। इस मौके पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुसाफ़हा हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इशाइये में सबसे आखिर में पहुँचे। बिलावल भुट्टो के पहुँचने पर जयशंकर ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर हाथ मिलाया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुसाफ़हे के दौरान खैर मकदमी मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। इससे पहले रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की। इलाकाई बैनुल अक़वामी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन के फ़रोग और दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे पर बातचीत हुई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गोवा में मौजूद हैं। 2011 के बाद इंडिया का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं। साथी एंकर माहा इकबाल मजीद बता रही हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क को सिफारती महाज पर शदीद नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हम आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन की चेयरमैन PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कोयटा में तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि इमरान खान एक बेवकूफ़ वज़ीर आज़म थे जिसने नरेंद्र मोदी की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि मोदी की कामयाबी से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बुज़दिल इंसान कहता है इसे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। कोई इससे पूछे, तनकीद भी हम पर करते हैं और मिसालें भी हमारे लीडर्स की देते हैं। इमरान खान जब वजीर आजम था तो जो उसने पॉलिसियां की, जो उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को सफारती नुकसान पूरी दुनिया में पहुंचाया इमरान खान ने, उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेशन में पहुंचाया इमरान खान ने, उसी इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में सपोर्ट का ऐलान किया। मोदी ने भी उसको थैंक्स के मैसेजेस भेजे। ये था एक कम नजर बेवकूफ वजीर आजम। फिर कहता है कि मुझे शहीद मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मार दिया जाएगा। फिर भी मिसाल किसकी देता है? आपके लीडरान की देता है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम तराशी पर मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भेज दिया। मरियम नवाज से 7 रोज़ में बुशरा बीबी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज का बुशरा बीबी की जानिब से नोटिस भिजवाने पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, चलें इसी बहाने अदालत तो जाएंगे तो अपनी ही चोरियां खुलेंगी और जवाब देना पड़ेगा, जिसके सबूत अपनी ही आवाज़ में मौजूद हैं। विफाक़ी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि नोटिस मरियम नवाज को नहीं, बापर्दा खातून अपने कारनामों के जवाब अदालत में जाकर दे। सब केसेस अदालत में हैं। मरियम नवाज ने तुमसे सब बहरूपियों को बेनकाब किया है। और यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट के इजलास से कबल तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग होगी। इजलास के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग। हम दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 6 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। दिफाई वतन में जानी निछावर करने वालों ने अपनी खानदानों को सुगवार छोड़ दिया। शोहदा में जिले टांग के हवलदार सलीम खान के सुगवारान में 4 बेटे और बेवा शामिल हैं। देरदुनी में शहीद होने वाले नायक जावेद इकबाल साकिन जिले कोहाट के सुगवारान में 1 बेटा और बेवा। सिपाही बिस्मिल्लाह जान साकिन जिले खैबर ने वालिदैन को गमसार छोड़ा, जबकि जिले मर्दान के सिपाही हजरत बिलाल के सुगवारान में वालिदैन के अलावा 3 भाई और 1 बहन शामिल हैं। शोहदा में जिले बनू के सिपाही नजीर के सुगवारान में वालिदैन 5 भाई और 2 बहनें और सिपाही सैयद रजब हुसैन साकिन जिले और गजई ने सुगवारान में वालिदैन 2 भाई और 1 बहन छोड़ी। अफवाज पाकिस्तान और फ्रंटियर कोर के हौसले बुलंद है और रहेंगे, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। और नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला करम के इलाके पारा चनार में फायरिंग के 2 वाक़यात में 8 असातिज़ा जाँ बहक। पुलिस ज़राए के मुताबिक पहले वाक़े में नामालूम अफराद की फायरिंग से शलोजान रोड पर चलती गाड़ी पर फायरिंग से 1 टीचर जाँ बहक हो गया। इस वाक़े के बाद तरीमेंगल हाई स्कूल के अंदर फायरिंग करते हुए नामालूम अफराद ने स्टाफ रूम में 7 टीचर्स को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असातिज़ा पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 27वें रोज़ भी जारी है। RPO DG खान के मुताबिक पुलिस की पेशकदमी जारी है, ताहम रास्ते कच्चे और दुश्वार गुजार हैं, जबकि जजीरा नुमा इलाकों तक ज़मीनी रसाई बेहतर ना होने पर मुश्किलात दरपेश होने लगी हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा न्यूज़ अता मोहम्मद से। जी अता मोहम्मद, क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो है राजपुर कच्चे में डाकू के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है और पुलिस को जो है कामयाबी भी मिल रही है, पुलिस की पेशकदमी भी जारी है। जबकि दूसरी तरफ जो है यहाँ जो RPO DG खान मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे खासकर नक्शे की मदद से कि कौन कौन से जो इलाके हैं वो क्लियर हो गए हैं और कौन कौन से इलाके जो क्लियर होना बाकी हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि जो इसका रिवर इंडस का जो विड्थ है इस एरिया की, तो हम जिसे हम कच्चे का एरिया कहते हैं, ये तकरीबन 30 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर का एरिया है और ये तकरीबन 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा का एरिया बनता है। और इसके अंदर डिफरेंट आइलैंड है जिसके अंदर डिफरेंट के ग्रुप जो है इन्होंने पनाह ली हुई है। जैसे ये कोचोलैंड का एरिया जिसमें लुंड ग्रुप जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है, इन्होंने अपनी पनाह यहाँ पे ली हुई है। इसके अलावा बंग्यानी है वो यहाँ बैठे हुए हैं, काबुल सखानी कच्चा कराची के अंदर बैठे हुए हैं और इसके अलावा ये डिफरेंट गैंग्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी माजगाहें बनाई हुई हैं। अच्छा सर, इसमें खासकर पूरे ऑपरेशन में किस किस्म की जो मुश्किलात है खासकर पुलिस को देखनी पड़ रही है? चूँकि ये एरिया इनएक्सेसिबल है, नंबर 1 इसके अंदर जो आबादी रहती है वो बहुत स्कैटर्ड है और इन एरिया के अंदर हमारी जो APCs हैं जो टायर वाली है वो इतनी कामयाब नहीं होती और हमें चेन्ड APC की ज़रूरत होती है। प्लस हमारी पोस्टें जो हैं वो इस तरह से प्लेस्ड हैं कि अगर बारिश हो जाए, पानी आ जाए तो ये इनएक्सेसिबल हो जाती हैं और जब हम किसी टारगेट की तरफ जाते हैं तो एक डिस्टेंस से उनको तकरीबन बहुत दूर से पता लग जाता है कि पुलिस आ रही है, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ अचीव करना मुश्किल होता है। इसके अलावा चूँकि बीच में वहाल हैं, पानी है, टोए टिब्बे हैं, तो उनको क्रॉस करना सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो ये हमारी लड़ाई डाकुओं से ज़्यादा ट्रेन से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, जो है कि हमसे ये बताया जा रहा है कि खासकर जो ग्राउंड के हवाले से बात करें जहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ है वो थोड़े से इस तरह के कि वहाँ पर रास्ते कच्चे हैं और ख़ासकर ऐसी आबादी है कि अगर पुलिस कहीं जो है डाकुओं के पीछे भी जाती है तो वहाँ पर जो है उनको किसी तरह जो उनको मुखबरी हो जाती है, डाकू यहाँ से फरार हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर ज़मीनी तौर पर जो है पुलिस को ज़्यादा मुश्किल जो है सामना करनी पड़ रही है। जी शुक्रिया अता मोहम्मद आगाह करने के लिए। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मौसम की बात करें तो मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी, फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। आजाद कश्मीर के जिला बाग में शदीद बारिश और यालाबारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुल्क भर में बारिशों की धुआंधार इनिंग्स जारी, इंसानी जानों समेत फसलों और मवेशियों का भी नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे, सवात और गिरदो नवाह में तेज बारिश और यालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। पहाड़ी तोदा गिरने से 12 साला चरवाहा जाँ बहक हो गया। गंदुफ में बाड़े की छत गिरने से 2 मवेशी हलाक। बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा।
इधर आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में शदीद बारिश और याला बारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गया। इंतजामिया ने सयाहों और शहरियों को पहाड़ों और नदी नालों की तरफ जाने से रोक दिया। गुजरांवाला, खुशाब और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों की मजीद पेशनगोई कर दी। नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान और तुर्किया की मोहब्बत लाजवाल। तुर्किया वर्ल्ड एजिंग काउंसिल और इब्ने सीना इंस्टीट्यूट का लाहौर में इब्ने सीना यूनिवर्सिटी के कायाम और सेहत के मंसूबे शुरू करने का फैसला। तालीम और सेहत के मंसूबे दोनों ममालिक की आवाम को मजीद करीब लाने में मददगार साबित होंगे। पाकिस्तान कम उम्री की शादियों में कमी लाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि जनूबी एशियाई ममालिक में कम उम्री की शादियों में कमी आई है। कमी में मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान बिलतरतीब पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तानी कौम का फखर, तालिब इल्मी से अदाकारी तक का सफर। पाकिस्तानी तालिब इल्म अनीस कादिर चीन में फिल्मी अदाकार बन गए। चीनी जबान की थोड़ी बहुत समझबूझ के साथ शुरू होने वाला ये सफर कामयाबी से जारी है। 12 साल बाद दुनिया में कोई मुल्क गरीब नहीं रहेगा। बिल गेट्स की पेशगोई। कहा कि अमीर ममालिक के अहम मंसूबों और इजादात को इस्तेमाल करने की बदौलत 2035 तक दुनिया में कोई मुल्क गरीब नहीं रहेगा। गूगल सार्फिन के लिए अच्छी खबर, पासवर्ड की जगह पास की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई, जो पासवर्ड के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होगी। सारिफ किसी फोन या कंप्यूटर पर फिंगरप्रिंट आईडी, चेहरे या पिन कोड के जरिए अपने अकाउंट तक रिसाई हासिल कर सकेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रूस से 1 लाख टन खाम तेल मंगवाने की पाकिस्तान डील। खाम तेल की पहली खेप रवां माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। रूसी तेल अरब लाइट खाम तेल से 5,000 रुपये फी बैरल सस्ता पड़ेगा। हुकाम पेट्रोलियम डिवीजन कहते हैं कि आवाम को कितने रुपए फी लीटर सस्ता पड़ेगा, वर्किंग की जा रही है। वजारत पेट्रोलियम रूसी खाम तेल की कीमतों और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर बना रही है। रूस को अदायगियाँ चीनी करेंसी में की जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।